हेलो गाइस, स्वागत है आपका मैसी के फैंटेसी चैनल पर। तो आज हम करने वाले पाकिस्तान सुपर लीग में होने वाले क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच जो मैच होने वाला है उसकी प्रेडिक्शन। ठीक है, तो जो भी है आज की एनालिसिस, कौन कितना क्या खेलने वाला है, किस तरीके से आपको देखने मिलेंगे लोग जो खेल रहे हैं। आप अपने ये जो जीएल है, ठीक है, जिसके लिए लोग इतना बहुत कुछ सारी देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अपने नाम कैसे कर सकते हो। आप ग्रैंड लीग कैसे जीत सकते हो, आप स्मॉल लीग में अगर आप खेल रहे हो तो आप कैसे जीत सकते हो, आप मिनी जेल कैसे जीत सकते हो। देखो, ये सारी बातें जो है वो इसमें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो टीम होगी मैं आपके सामने लाइव बनाने वाला हूँ। अब ये जो लाइव टीम होगी ना, इसके बारे में आपको एक एक प्लेयर्स जो जो मैं सिलेक्ट करूँगा या जिसे मैं ड्रॉप करूँगा उसके बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, मैं कुछ बाकियों की तरह एनालिसिस या स्टैट्स लेकर नहीं बैठा हूँ। जो है हम जिस पर्सपेक्टिव से टीम बनाते हैं, जो सोच कर टीम बनाते हैं, मैं भी उसी तरीके से बनाने वाला हूँ। तो चलिए हम आ जाते हैं, अब शुरुआत करते हैं बैटिंग सेक्शन से। देखिए, हालांकि पिच आपको देखनी पड़ेगी एक बार। आपको ना पिच रिपोर्ट पहले देखनी है कि पिच कैसी है। ठीक है, तो पिच यहाँ पर आपको ऊपर देखने मिल जाती है, बैटिंग पिच। और वैसे अगर आप नॉर्मली अगर आप बाहर जाके सर्च भी करोगे तो वहाँ पर भी आपको बैटिंग पिच दिखेगी। ठीक है, और पेसर्स को फ़ायदा है एवरेज स्कोर जो 162 के आसपास का है, पर आज का स्कोर जो होगा 173 से 177 के बीच में होगा। ठीक है, लिख के ले लो गाइस, ये इतना ही होने वाला है बस, 177 से लेके या मिनिमम में बात करो तो 173 तक बस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो उस हिसाब से हम बैट्समैन उठाने वाले हैं, यानी अगर सपोज़ 170 रन बनते हैं तो 170 यानी 360 रन्स बनेंगे। 360 रन्स में देखो बाउंड्रीज लगेगी, फोर्स लगेंगे, जो भी लगेंगे, तो हम एटलीस्ट पकड़ लेते 400 पॉइंट्स जो होंगे वो हमें मिल जाएंगे अगर हम सही बैट्समैन सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है बनाने की कि अगर आप रन ज़्यादा बनने वाला है तो आप बैट्समैन ज़्यादा उठा लो, या विकेट्स गिरने वाले हैं तो आप विकेट्स उठा लो। ठीक है, तो चलिए हम उस हिसाब से अब टीम जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से शुरुआत करना चाहूँगा। रहमानुल्लाह गुरबाज पिछले दोनों मैच में खेले रहे थे, उसके बाद तीसरा अभी जो रिसेंट मैच हुआ उसमें आके काफ़ी अच्छा खेले। ये खिलाड़ी जो है वो तेज़ खेलते हैं। ठीक है, इन्हें वो आराम से टुक टुक की आदत नहीं है, ये जल्दी बाउंड्रीज मारते हैं, ये जल्दी सब कुछ खेलने की इस पर रहते हैं। तो आर गुरबाज, यस, मैं लूँगा इन्हें, क्योंकि अगर चले तो यार काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं आ जाता हूँ बैटिंग में। बैटिंग में मैं रासी वांदर जुसैन को ले रहा हूँ। ठीक है, मैं ले रहा हूँ इफ्तिकार अहमद को, मैं ले रहा हूँ मार्टिन गप्टिल को। कॉलिन मुनरो देखो यार, कभी खेलेंगे कभी नहीं खेलेंगे। पिछले मैच में मैंने लिया पर वो खेले नहीं थे। ठीक है, एक तरीके से फ्लॉप हो गए थे मेरी टीम में वो अकेले। कॉलिन मुनरो तो थे, वो बीबीएल के टाइम से अच्छे फॉर्म पर आए थे, यहाँ पर थोड़े 2 बार अच्छे से खेले गए उनकी तरफ से। और जेसन रॉय पिछले मैच में अच्छा खेल के रहा है। लेकिन अगर मैं और बीच के मैचेस की बात करूँ या पिछले 3 मैचेस की बात करूँ तो ये इतनी इफेक्टिव पारी नहीं है जो यहाँ पे आई है। ठीक है, ये एक ऊपर गया, ये फिर डाउन हो गया, ये फिर अप गया, और ये फिर काफ़ी अप चला गया। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे जो हो रहे हैं स्टैट्स इनके, तो इस हिसाब से थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं जेसन रॉय आपके लिए। हालांकि पिछले मैच में 71 पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन रिस्की तो होंगे ज़रूर। ठीक है, तो 3 हमारे पास ही जो है यहाँ पर आ चुके हैं बैट्समैन। अब मैं आ जाता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में से मैं बेस प्लेयर्स जो हमारे होंगे, मैं 3 जन को लेने वाला हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैं एक मोहम्मद हाफिज़ को ले रहा हूँ। ठीक है, हाफिज़ को लेने का मेरा मकसद की अगर मैं बात करूँ तो ये है कि देखो 25 पॉइंट्स पहले मैच में मुल्तान सुल्तान के सामने दिए थे। कराची के सामने उन्होंने खेला नहीं था। पेशावर पे 4 पॉइंट, और जो लाहौर था वो 33 पॉइंट। यानी कि ये जो है इस्लामाबाद से अभी तक भिड़े नहीं है। ठीक है, और जो पिच है वो कराची की है। ठीक है, तो कराची की पिच पे अगर मैं इनकी बात करूँ तो देखो, कराची की पिच पे इन्होंने खेला नहीं था। ठीक है, यानी कि हमने मोहम्मद हाफिज़ को कराची की पिच पे परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है। ठीक है, और जो पिच है वो कराची की, और मैच जो है इस्लामाबाद से है, जो कि जिसके सामने वो अभी तक खेले ही नहीं है। ठीक है, तो मोहम्मद हाफिज़ को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखो दोनों तरफ से उन्होंने खेला नहीं है, एंड वी डोंट नो एक्चुअली हाउ ही प्लेस। ठीक है, और ऐसे ही देखो तो अगर देखा जाए तो फिजिकली बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली देखे जाए ना, तो मोहम्मद हाफिज़ को जो है ड्रॉप करना रिस्की हो सकता है। ठीक है, भले उनकी सिलेक्शन ज़्यादा हो या ना हो, बट उनको ड्रॉप करना जो है वो रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो अब जो मेरा जो एक ऑलराउंडर था वो आ गया शादाब खान। यस, मैंने पिछले दोनों मैचों में लिया था, बट इतनी इफेक्टिव जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर दिख नहीं रहे शादाब खान की तरफ से। ठीक है, कराची के मैदान में ये खेले तो है एक बार, बट 10 ही पॉइंट आए हैं। अब उस मैच में क्या सीन था, देखो उस मैच में इनको मौका नहीं मिला था। ठीक है, और जो मैच खेल रहे थे, ठीक है, कराची के सामने, तो
उसमें भी इतना कुछ इन्होंने खास किया नहीं था। मोहम्मद नवाज, यस आप ले सकते हो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, लेकिन देखो क्वेटा ग्लैडिएटर्स से हमने एक मोहम्मद हाफिज़ को ले लिया है, तो शादाब खान ही एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि पिछली बार उन्हें मौका नहीं मिला, तो हो सकता है शायद वो इस बार कुछ अपनी प्रदर्शन जो है वो अच्छी दिखा सके। अब मैं आ चुका हूँ बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में मैं एम हसनैन को ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ हसन अली को। देखो दोनों ये लेने का फ़ायदा क्या है, एम हसनैन जो है कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं, पिछले मैच में 38 पॉइंट्स दिए गए, ड्रीम टीम में लेते हैं लेकिन काफ़ी इफेक्टिवली वो जो है वो खेलते हैं, ठीक है। उनको मैं देखा है, मैंने उनको देखा है, वो स्ट्रगल करते नहीं है काफ़ी बॉलर्स के टाइम पे, काफ़ी बैटिंग के टाइम पे उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता उनके सर के ऊपर। और हसन अली की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली यार देखो दोनों मैच उन्होंने खेला नहीं और अचानक से आए जुप हसन अली डायरेक्ट 99 पॉइंट्स। और अगर ये पिछले मैच में अगर आपकी टीम में होते तो यार नेक्स्ट लेवल। मैंने आपको बताया था कि पिछले मैच की वीडियो में ही कि हसन अली अगर खेले तो ज़रूर लेना, ठीक है। और मैंने जो अपनी टीम है, अपनी जो टेलीग्राम में मैंने जो टीम दी थी, यानी कि लाइनअप के बाद जो मैंने टीम दी थी, अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको पता चल गया होगा, बट अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि मैंने आपको बोला था। देखो ज्वाइन इसलिए मैं करने बोलता हूँ क्योंकि एक कुछ चेंजेस हो जाती है जहाँ पे मैं अपना पॉइंट प्लेयर उठा के ले आता हूँ, यानी कि हसन अली को मैंने ले लिया था तो 99 पॉइंट्स की वजह से मैं उस पॉइंट की वजह से जीत रहा था, क्योंकि मैंने जो बाकी चीज़ें सेलेक्ट करी थी वो आपस में लड़ के हो जा रहा था। लाइक अगर मैंने लिया है टॉम करन को, ठीक है, तो टॉम करन के सामने उन्होंने आर रईस को रख दिया, तो दोनों जगह पॉइंट जो थे वो मेंटेन हो जा रहे थे। बट इफ़ अगर मैं हसन अली को लेकर आया था उस मैच में, तो हसन अली को सिलेक्शन ही लाइक यार बहुत कम थी, तो वहाँ पर हसन अली के 99 पॉइंट्स मेरे को मिले थे और उस वजह से मैंने मेगा स्वीप किया था। इसलिए देखो गाइस, अगर आपके सारे प्लेयर्स अच्छे और आपका एक प्लेयर कोई बेस्ट खेल जाए ना, तो बहुत ही मतलब आप अच्छी तरीके से जीत सकते हो। इसलिए एक मैं आपको 3-4 बार पॉइंट प्लेयर्स बता देता हूँ, थोड़े बहुत बता देता हूँ कि हाँ इसे आप ले सकते हो, इसे आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें वीडियो में ध्यान रखा करो, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया करो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, एक बार क्लिक करके ज्वाइन करने में क्या ही जाता है। तो ठीक है, आपको ज्वाइन कर लेना है खाली एक बार, ठीक है। और जा करना वहाँ पे जो भी टीम आती है उसको जाके सिर्फ एडिट करके लगा देना है, ठीक है। क्योंकि देखो थोड़ी बहुत चेंजेस तो हर चीज़ में होती है, हमें तो पता नहीं, हम प्लेड लाइनअप पे टीम बनाते हैं सारी, अगर हम पहले आपको बता रहे हैं तो कुछ तो वही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बॉलिंग में मैंने 2 जन सेलेक्ट कर लिया, अब मैं तीसरा बॉलर जो सेलेक्ट कर रहा हूँ नसीम शाह को। देखो नसीम शाह अगर मैं बात करूँ लाहौर के सामने बहुत अच्छा नहीं खेले, मुल्तान के सामने अच्छा नहीं खेले, लेकिन पिछले 2 मैच में जो इनको एटलीस्ट 1 विकेट तो मिल रही है। नसीम शाह को आप अच्छा बॉलर क्यों मानते हो, क्योंकि उन्होंने एशिया कप में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया था, ठीक है। और वो है अच्छे बॉलर्स, बट जो पाकिस्तान की जो लीग हो रही है उसमें इनके हाथों में जो है वो ज़्यादा विकेट्स नहीं गिर रही है, एक ही विकेट सारी है, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग 2 ओवर में बॉलिंग डाल देते हैं उसके बाद लास्ट 2 ओवर में बॉलिंग डालते हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं स्टैट्स इनके, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम फिर भी हम नसीम शाह को ड्रॉप तो नहीं करेंगे, ठीक है। चौथा बॉलर की अगर मैं आपको ऑप्शन दूंगा, मैं चौथा बॉलर लूँगा नहीं, ठीक है। मैं चौथा बॉलर का आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ ये 3 में से। देखो टॉम करन की बात यह है, अगर आप टॉम करन को लेकर खेलते हो, ठीक है, तो वो थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, थोड़े से क्या काफ़ी रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि एक मैच में 65 पॉइंट, उसके बाद कंसिस्टेंटली दोनों पॉइंट्स आए हैं, बट जो बात है यार देखो पॉइंट्स कम आए हैं, ठीक है। 28 पॉइंट से आप कोई स्वीप नहीं कर सकते, आप 24 पॉइंट से स्वीप नहीं कर सकते। आर रईस की अगर मैं बात करूँ, यस उनकी सिलेक्शन कम है और ये आपके लिए थोड़े इफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। क्यू अहमद, देखो ये बॉलर है, देखो क्यू अहमद जो है वो काफ़ी अच्छे खेलते हैं, ठीक है, अच्छे बॉलर है और पिछले 3 मैचेस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर आप इन 3 बॉलर में से अगर किसी एक को लेना चाहो तो मेरी मान के आप क्यू अहमद को ले लेना, ठीक है। बट मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ बैटिंग सेक्शन में वापस से, क्योंकि जो बात है यार रन ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। चलिए हम एक बार अपनी जो टीम है उसको प्रीव्यू कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं किस तरीके की क्या टीम है, ठीक है। तो देखो ये जो प्लेयर है ना यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं इतने प्लेयर्स लेके उतरूँगा तो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, तो क्योंकि ये बहुत लाइक अच्छे प्लेयर्स है, ये खेलेंगे। अब जो हमारे बचे हुए 2 प्लेयर हैं वो हमारे वो प्लेयर्स होंगे जो हमें अपने जो, अगर आपका स्वीप है तो उसका अगर वो 2 प्लेयर्स के पॉइंट अगर मैं मिला दूंगा तो आपको मेगा स्वीप हो जाएगा या तो अल्ट्रा स्वीप हो जाएगा, लेकिन आपको वो 2 प्लेयर्स जो है वो जिताएंगे ज़रूर, ठीक है। तो ये जो प्लेयर्स हैं ये हमारे बेस प्लेयर्स है, बेसिक प्लेयर्स है जो हमारे खेलेंगे, ठीक है। और अब मैं उठाने वाला हूँ 2 अपने ट्रम्प कार्ड्स, ठीक है। तो ट्रम्प कार्ड्स में मैं बैट्समैन में एक उठाने वाला हूँ और मैं एक उठाने वाला हूँ ऑलराउंडर से, ठीक है। अब देखो विकेट कीपर में या तो आप सरफराज अहमद को ले लो, आप ले सकते हो ए खान को, ठीक है। देखो आजम खान का जो पहला मैच है वो अच्छा गया था, उसके बाद इनकी ट्रिक जो भी थी जैसा भी था उनको सबको पता चल गया, उसके बाद वो कंसिस्टेंटली लो हो गए। सरफराज अहमद खेलते अच्छा है लेकिन
इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं बैटिंग सेक्शन में से अगर मैं किसी एक को उठाने की बात करूं तो या तो मैं जेसन रॉय को उठाऊंगा या तो मैं उठाऊंगा कॉलिन मुनरो को। ठीक है, बट अगर मैं जहां तक मेरी बात है तो मैं कॉलिन मुनरो को फिर से एक और मौका देना चाहता हूं, क्योंकि एक मैच में 97 यानी कि कराची के सामने जो मैच था, कराची के मैदान पे जो मैच था, वहां पर इनके 97 पॉइंट्स आए थे। ठीक है, बाकी मुल्तान में भी और पेशावर जालमी के सामने इतने कम आए, बट कराची के सामने मैं इनके नंबर्स देख रहा हूँ, कराची के सामने 97 आए थे। तो जाहिर सी बात है मैं इनको आज भी देखूंगा कि ज़्यादा होने को, और इस हिसाब से जो हमारी टीम है वो बराबर से बैठ चुकी है 5-5 की। अब मैं ऑलराउंडर सेक्शन में से सिर्फ एक ही बंदे को उठाऊंगा, ओडिन स्मिथ को। ठीक है, अब ओडिन स्मिथ को लेने का कारण ये है कि देखो ये बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं। ठीक है, मोहम्मद नवाज़ को आप ले सकते हो, बट मोहम्मद नवाज़ के जो नंबर्स है वो 30-40 के एवरेज नंबर्स है। ठीक है, तो वो एवरेज नंबर्स भी आज भी एवरेज ही दिखेंगे। बट अगर मैं बात करूँ ओडिन स्मिथ की, यस ओडिन स्मिथ कभी ऊपर तो कभी नीचे, ऐसा हो रहा है। तो बट फिलहाल पिछले मैच के 2 मैच को अगर देखा जाए तो ये पिछले दोनों मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक ओडिन स्मिथ को लेना काफ़ी बेटर होगा। अब आ जाते हैं हम कैप्टन और वाइस कैप्टन में, बट उससे पहले आपसे एक नॉर्मल सा सवाल कि अगर आपकी ये ड्रीम 11 टीम होती तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करते हैं? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, मैं देखूंगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अब यूनिवर्सल कैप्टन देखते हैं तो मार्टिन गप्टिल है, और वाइस कैप्टन देखा जाए तो यस राशि वादर दुसेन है। ठीक है, तो अगर हमारे वाइस कैप्टन और कैप्टन की अगर मैं बात करूं तो मैं वाइस कैप्टन रखने वाला हूं ओडिन स्मिथ को। ठीक है, या मैं रखूंगा मोहम्मद हाफिज़ को। ठीक है, मोहम्मद हाफिज़ विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू फॉर द कैप्टन और वाइस कैप्टन, क्योंकि मोहम्मद हाफिज़ जो है वो खेले नहीं है इस पिच पे, एंड यू कैन ट्राई इट एज अ कैप्टन। ठीक है, आप उसे ट्राई कर सकते हो कैप्टन के लिए, और हो सकता है यार मे बी वो इफेक्टिव हो जाए, इसलिए मैं उसे वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, ताकि अगर इफ़ वो हल्का सा भी फ्लॉप हुए तो कैप्टन का देखो आधे से ज़्यादा ड्रीम टीम, अगर आप ड्रीम टीम भी बना रहे हो, अगर आप कोई भी टीम बना रहे हो तो उसमें आपका कैप्टन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि उसके 1 रन का आपको 2 पॉइंट मिलता है, उसके 1 विकेट का आपको 60 पॉइंट मिलता है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो वाइस कैप्टन मोहम्मद हफीज़ बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, वाइस कैप्टन आप इसे कर सकते हो। अब जैसा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मोहम्मद हफीज़ है, ठीक है, तो मैं शादाब खान को आगे देख रहा हूँ कि ये एज अ कैप्टन काफ़ी अच्छा करेंगे। सो सॉरी, मेरा सेशन एक्सपायर्ड हो चुका था तो मैंने वापस लॉगिन कर लिया। तो मोहम्मद हाफिज़ जो है वाइस कैप्टन के लिए काफ़ी अच्छे, और मैं बात कर रहा था कैप्टन की, अगर आप कैप्टन किसे रखोगे, शादाब खान की मैं बात कर रहा था। शादाब खान की अगर मैं पिछले दोनों की बात करूँ तो यस थोड़े से लो डाउन चले हैं, बट अब लग रहा है कराची में, देखो उनकी कराची में जो है वो काफ़ी अच्छी नंबर्स है जो मैंने देखे हैं, नंबर्स अच्छे हैं। बट शादाब खान को जितना कैप्टन देने में रिस्क है उससे कम रिस्क है मोहम्मद हफीज़ को कैप्टन बनाने का। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहूँगा, मैं जो वाइस कैप्टन है वो शादाब खान को कर दूंगा और कैप्टन जो है मोहम्मद हफीज़ को। तो यहाँ पर जो है हमारी टीम वो बन चुकी है। ठीक है, ये हमारी बेस टीम है गाइस। आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, क्योंकि वहाँ पर आएगी फाइनल टीम, ये आपकी बेस टीम है। ठीक है, अब अगर मैं आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन की ऑप्शन दूँ, अगर आप वाइस कैप्टन चेंज करना चाहते हो, देखो मैं वाइस कैप्टन के लिए आपको 2 ऑप्शन देना चाहता हूँ, या तो आप राशि वादर दुसेन को वाइस कैप्टन बना दो, या आप शादाब खान को रहने दो। ठीक है, ये 2 आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। इवन आप ओडिन स्मिथ को भी बना सकते हो वाइस कैप्टन। ठीक है, तो ये जो हमारी टीम है वो बेस टीम है, बन चुकी है। यहाँ पर आपको फाइनल टीम जो है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इफ़ अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट कर देना कि भाई लिंक वर्क नहीं कर रही है, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा और आप जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लास्ट के 2 मिनट में टीम आएगी तो इसको जाकर एडिट करके लगा लो, सेव कर लो, कॉन्टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको टीम मिल जाएगी 2 मिनट में, जहाँ पर मैं 1 या 2 प्लेयर्स की चेंजेस करूँगा, वो चेंजेस करके आपको बस खेल लेना है। ठीक है, तो यही तक थी गाइस जो भी थी। आपको होप आपको इन्फॉर्मेशन पता चली हो, आपको पता चला हो कि हम किस परस्पेक्टिव से सोच कर टीम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ गाइस मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।